घातांक और करणी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें घातांक के और करणी दोनों के कुछ न कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं जिसके द्वारा उन प्रश्नों को हल किया जाता है। आइए सबसे पहले हम घातांक से संबंधित जो नियम होते हैं उसको यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे घातांक के जो नियम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो होता है कि यदि a के पावर m गुना a के पावर n दिया गया हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a के पावर m प्लस n। इसको आधार कहते हैं और ये इसका घात है या पावर है। यहाँ पे ये इसका आधार है और ये इसका पावर है। यदि यहाँ पे आधार सेम हो पावर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में गुणा के स्थिति में इन दोनों पावर को हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे दे दे 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 3, तो इसको यदि हमें हल करना हो तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पावरों को आपस में केवल जोड़ देंगे। तो इसका जो मान आएगा वो होगा 2 के पावर 8, यही इसका आंसर होगा। यदि इसी में दे 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर -3, इसको हम क्या करते हैं तो यहाँ पे इस स्थिति में दोनों पावर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में है तो उस स्थिति में यहाँ पे 5 में से 3 घट जाता है तो बचता है 2 के पावर 2। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों स्थिति में आधार सेम होना चाहिए, पावर इसमें कुछ भी हो तो इन दोनों पावरों को हम आपस में जोड़ देते हैं, गुना की कंडीशन रहे तब। अब इसके अलावा दूसरा जो सूत्र है वो है कि 2 के पावर मान लीजिए दिया गया है 3 और यहाँ दे दिया गया है 5 के पावर 3, तो यहाँ पे आधार जो है वो अलग अलग कर दिया गया है लेकिन दोनों का पावर यहाँ सेम है। तो आधार यदि अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, जैसे यहाँ पे a के पावर m दे दिया गया हो, यहाँ b के पावर m दे दिया गया हो, तो दोनों का आधार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उस कंडीशन में पावर को हम कॉमन लेकर के आधार को आपस में गुना कर देते हैं। जैसे इसके आधार पर यदि हम प्रश्नों को हल करें तो जैसे 2 के पावर 3 और यहाँ दे दे 5 के पावर 3, तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 5 के पावर यहाँ होगा 3, तो ये होगा 10 के पावर 3। यहाँ पे दोनों पावर यदि सेम हो तो उस स्थिति में हम दोनों पावर को कॉमन ले लेते हैं और दोनों आधार को आपस में गुना कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये तो दूसरा फार्मूला था, इसके अलावा और भी कुछ फार्मूले यहाँ पे हैं। यदि बेस दोनों का सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो और इन दोनों को आपस में भाग करना हो तो यहाँ पे भाग की कंडीशन को वो ऐसे भी लिख सकता है या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि आधार को यहाँ सेम रखते हुए दोनों पावर को यहाँ से हम घटा लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई प्रश्न दे, जैसे 2 के पावर 5 में भगा दिया हो 2 के पावर 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों पावर आपस में हम घटा लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि इन दोनों का बेस जो हो वो सेम होना चाहिए। बेस सेम होने पे दोनों का पावर यहाँ पे भाग की कंडीशन में हम घटा लेते हैं। इसके अलावा आगे के प्रश्नों को देखें तो जैसे यहाँ पे दे दे a के पावर m के पावर n, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों पावर को आपस में गुना कर देते हैं और गुना करके इसके मान को हम लिखते हैं। जैसे इसके आधार पर यदि कोई प्रश्न दे 2 के पावर 5 के पावर 3, तो यहाँ पे इन दोनों पावरों को हम केवल आपस में गुना कर देंगे तो ये जो मान प्राप्त होगा वो 2 के पावर 15 होगा, यही इसका आंसर होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हो 3 के पावर -2 के पावर -4, तो यहाँ पे इन दोनों पावरों को आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये होगा -2 गुणे -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा
और ये होगा 3 के पावर 8। इसके अलावा यदि इसमें तीसरे कंडीशन में यदि किसी घातांक का पावर यदि 0 हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1। यहाँ पे आधार में कुछ भी दिया गया हो, लेकिन यदि इसके पावर में घात का मान यदि 0 दे दे तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाता है 0। तो इसमें घातांक से संबंधित जो प्रश्न थे, जैसे यहाँ पे 3 के पावर 0 लिखे तो इसका वैल्यू होगा 1, यहाँ 5 के पावर 0 लिखे तो इसका वैल्यू होगा 1। यहाँ पे घातांक से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण जो लिखवा है फॉर्मूले के तौर पे, उसमें लिखवा है कि यदि पावर में अलग अलग मान दिया गया हो लेकिन आधार दोनों का सेम हो तो गुणा की कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं। इसके अलावा यदि इसी प्रकार का कंडीशन दे लेकिन भाग के रूप में रहे तो यहाँ पे हम दोनों पावर को आपस में घटा लेते हैं। तीसरा कंडीशन में ये है कि यदि इसमें इन दोनों का पावर सेम हो जाए लेकिन यहाँ पे आधार जो है वो चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि आधार को कॉमन लेकर के पावर को कॉमन लेकर के आधार को आपस में हम यहाँ गुना कर देते हैं। इसके अलावा आधार कुछ भी हो, इसके पावर में यदि 0 हो जाए तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 1। इसके अलावा यदि इसको लिखे a बटा b के पावर m तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस b के पावर m भागा m। तो इस प्रकार के कंडीशन को यहाँ पे इन दोनों पावरों को हम आपस में अलग अलग भी लिख सकते हैं, a के पावर m और b के पावर m। तो इस तरह से घातांक से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के नियम थे। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए घातांक से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल किया जा सकता है। अब इसके अलावा एक और नियम को याद रखने की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे यदि घातांक के रूप में दे, मान लीजिए यहाँ दिया हो a के पावर 1/m, तो यहाँ पे यदि पावर को बटा के रूप में दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके करणी में a लिखते हैं और ये वाला जो m है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका मान हमें इतना प्राप्त होता है। इसके अलावा इसको यदि हम उल्टे कंडीशन में लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है √3, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 3, यहाँ रूट में करणी के अंदर 2 मान जो होता है वो छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे यदि ये मान न दे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है और इस कंडीशन में इसका मान जो होता है वो 1/2 हो जाता है। वो इस प्रश्न का मतलब यहाँ पे इस प्रकार के कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं या इस प्रकार के कंडीशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए यहाँ प्रश्न दे, यहाँ 7 दे दे और यहाँ 6 दे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 के पावर 1/6। यहाँ पे करणी के रूप में जो मान देता है उसको हम यहाँ पे पावर में उल्टा करके लिख देते हैं। अब इसी से संबंधित एक विशेष प्रकार का प्रश्न जो इसमें आगे की ओर आता है, जैसे यदि करणी से घातांक से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा जाए तो यदि 3 के पावर 2 दिया हो, 3 के पावर 5 दिया हो, 3 के पावर 7 दिया हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन सभी पावरों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे भाग का मान दे दिया गया हो तो उस कंडीशन में जो गुणा वाला पावर है उसको हम आपस में जोड़ेंगे और भाग वाले पावर को हम आपस में इसमें से पूरे में से घटा लेंगे। यहाँ पे देखना ये होता है कि बेस सेम हो तभी इस प्रकार के फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि इसको हल किया जा सके। इसको हम ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं, या 3 को 5 बार आपस में गुणा करेंगे और 4 को
2 को 4 बार आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद इन सबको गुणा करके भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दे कि 3 के पावर n और यहाँ दे दे 81। इसमें कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसमें n का मान निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये 3 के पावर n जो दिया गया है, इसमें 81 को इस तरह से तोड़ते हैं कि वो 3 के गुणनफल के रूप में आए। तो हमें पता है कि 3 के पावर यदि हम 4 कर दें, 3 को आपस में 4 बार गुणा करें तो इसका मान 81 के बराबर होता है। अब यहाँ पे दोनों स्थिति में यदि बेस सेम हो जाए तो n का जो मान होगा वो यहाँ 4 हो जाता है और यही इसका आंसर होता है। इसके अलावे यदि यहाँ पे प्रश्न दे कि √3/n का पावर मान लीजिए दिया हुआ हो 81, इसका हमें निकालना है मान कि आखिर n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम जान चुके हैं कि √3 का मतलब ये है कि पावर में 1/2 और यहाँ है n, 81 का मतलब होगा 3 के पावर 4। तो यहाँ पे इस कंडीशन में n से हम इन दोनों से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 3n/2 पावर में और ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे दोनों स्थिति में बेस सेम है तो दोनों पावर को हम यहाँ बराबर कर सकते हैं और तब n का मान जो होगा वो 8 प्राप्त होगा। इसके आगे के प्रश्नों को देखा जाए तो उसमें जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हो, कहता हो n के पावर m बराबर है यहाँ पे 25, तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको मान निकालना है कि m के पावर n का वैल्यू क्या होगा। इसका मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए ये मान दिया गया है n के पावर m, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। और अब इस स्थिति में इसके साथ हम तुलना करते हैं तो n का मान आ जाता है 5 और यहाँ पे m का जो मान आता है वो आ जाता है 2। अब हमें मान निकालना है m के पावर n का, तो यहाँ पे m का मान जो 2 दिया गया है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और n का मान जो दिया गया है वो 5, यहाँ पे 2 के पावर 5 कर देंगे। इसको यदि हम आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा 32 और यही इसका आंसर होगा। इस तरह से करनी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।